राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार की दृष्टि और एक पारमार्थिक उपासक की दृष्टि बिल्कुल विलग होती है। इस भेद को सदा समझते रहना चाहिए कि जो संसार की दृष्टि में सत्य है वे एक परमार्थिक साधक की दृष्टि में सत्य नहीं होता। संसार की दृष्टि में सत्य है मान, संसार की दृष्टि में सत्य है अपमान, संसार की दृष्टि में सत्य है सुख, संसार की दृष्टि में सत्य है दुख। लेकिन पारमार्थिक उपासक के, पारमार्थिक पथिक के जीवन में इनमें से कुछ सत्य नहीं होता। जो परमार्थ पे चलता हुआ इन समस्त द्वंद्वों को, इस समस्त पदार्थों को, इन समस्त वृत्तियों को सत्य मानता है, वे परमार्थ में चल तो रहा है लेकिन कोरा संसारी है। इस बात को समझ लेना चाहिए। जो सुख जो दुख संसारिक व्यक्ति को क्षुभित कर देता है, वही सुख वही दुख परमार्थ के पथिक को क्षुभित कर दे, तो फिर सांसारी में और एक साधक में अंतर क्या रह गया? अंतर तभी बनता है जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो पदार्थ संसार को क्षुभित करता है वे साधक को नहीं कर सकता। करे तो वो उससे क्षुभित नहीं होता। किसके प्रताप से? इष्ट गुरु के वचनों के प्रभाव से। महापुरुषों के वचन वो दिव्य औषधि हैं कि वे आपके सारे रोग के लिए, कितना भी बड़ा गहरा घाव क्यों ना हो गया हो, उसके लिए रामबाण उपाय है महापुरुषों के वचन। जितनी देर, जितने क्षण, जितने समय तक हम महापुरुषों के वचनों से विलग रहते हैं, महापुरुषों के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, उतने क्षण, उतने समय, उतने घंटे, उतने वर्ष के लिए हम सांसारिक रहते हैं, परमार्थिक नहीं रहते। लेकिन महापुरुषों के वचन मन स्वीकार करने नहीं देता, ये सबसे बड़ी विडंबना है। वह आपको दुखी करेगा और वो इस स्तर से दुखी करेगा आपको कि आप अगर उसे समझाना चाहो गुरु वचनों के द्वारा तो वो कहेगा नहीं नहीं ये बातें मत करो, अभी ये सब अंदर की बात चल रही है। जो अंतर्मुख साधक होगा वह समझेगा। अगर उसे उस समय नाम में लगाया जाए, रूप में लगाया जाए, धाम के चिंतन में, प्रभु की कृपा में लगाया जाए, तो वो उस समय उसमें लगना नहीं चाहता। वे कहता है ये बातें मत करो, नाम का रटन मत करो, नाम जप मत करो, ऐसा वे कहता है। और उसी समय मन की जलन को सहन करते हुए जो नाम का रटन कर गया, महापुरुषों के वचनों का चिंतन करता रहा, तो वो निश्चित रूप से उत्तीर्ण होता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा का वे अनुभव करता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस अंतर को समझते रहना चाहिए कि हमारी दृष्टि और संसार की दृष्टि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विलग है। हम वही देखेंगे जो संसार देखता है तो हम दुखी रहेंगे, हम वही देखेंगे जो संसार सुनता है तो हम परेशान रहेंगे, हम वही
सुनेंगे जो संसार सुनता है तो हम क्लेशित रहेंगे। नहीं, हमें वह सुनना है, वह देखना है, वह जानना है जिसके लिए गुरुजन आज्ञा करते हैं। इससे विलग अगर हमारा जीवन रहा तो जलन से युक्त रहेगा। संसार की दृष्टि में सौभाग्य और दुर्भाग्य की परिभाषा अलग है, और परमार्थ की दृष्टि में सौभाग्य और दुर्भाग्य की परिभाषा अलग है। कैसे मिलान हो सकता है हमारा और उनका? नहीं। बाहर से भले ही हम संसार में रहते दिखलाई दे रहे हैं, उन्हीं के बीच में हमें रहना है, क्योंकि इस संसार में आए हैं तो वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अंतर की वृत्ति का परिवर्तन ही साधना है। संसार की दृष्टि में दुर्भाग्य है धन का छूट जाना, वैभव का छूट जाना, मान सम्मान का छूट जाना, अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। संसार की दृष्टि में दुर्भाग्य है। संसार की दृष्टि में सौभाग्य है, खूब धन संपत्ति मिल जाए, खूब ऐश्वर्य मिल जाए, चारों तरफ हमारा नाम ही नाम हो, सब लोग हमें ढोक करें, सब हमारी ढोक लगावें, सब हमारी डंडौत करें, सब हमारे सामने झुकें। ये संसार की दृष्टि में सौभाग्य है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि में ना ये दुर्भाग्य है ना ये सौभाग्य है। दुर्भाग्य क्या? अगर पारमार्थिक व्यक्ति के जीवन में ये सब क्लेश, दुख, अशांति, पीड़ा आती है तो वे उससे क्लेशित नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में दुर्भाग्य है सतत भजन न होना। सारी बात हृदय के मान्यता के ऊपर निर्भर करती है। हमारे जीवन से भजन गया, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, जिसके 4 स्वरूप प्रायः बतलाए जाते हैं, नाम रूप लीला धाम और इनसे संबंधित भक्तजन। इन चारों के अंतर्गत अगर हमारी बुद्धि रही, हमारा चिंतन रहा तो सौभाग्य है, और इनसे चिंतन हटा तो यही हमारा दुर्भाग्य है। अब संसार की दृष्टि इसमें बिल्कुल विलग है। उसके ऊपर तो कोई क्लेश आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो वो भगवान का भजन छोड़ सकता है। वो ये कह सकता है कि भगवान होते तो हमारा इस कष्ट का निवारण करते, हमारी इस पीड़ा को खत्म करते। ये संसार की दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि तो यही है कि मेरे मुख से जो हरि गुरु की कृपा से नाम निकल रहा है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि, ये जो नाम निकल रहा है, इस नाम में बाधा उत्पन्न ना होने पाए तो मैं मानूंगा मेरा सौभाग्य है। इस नाम रटन में, इस नाम के चिंतन में बाधा उत्पन्न हो गई तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये पारमार्थिक दृष्टि है। अब इस पारमार्थिक दृष्टि को सांसारिक दृष्टि वाला समझ नहीं सकता। बोले इससे क्या लाभ, इससे क्या फायदा होगा? हमारे जीवन में शांति नहीं आई, क्लेश नहीं मिटा तो इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि संसार के भोग हमें प्राप्त होंगे, जो हम मांगे वो हमें जब मिलेगा तब हम सुखी होंगे। हमारी ये मान्यता है। तो कोई संत महापुरुष जन अगर भजन का उपदेश करते हैं तो हमारा मन राजी नहीं होता। वो कहता है नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई उपाय बताओ कि धन की वर्षा हो, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारे जीवन के क्लेश मिट जाएं। अब चूंकि हमारी मान्यता में वे उपाय कुछ ऐसे हैं कि तुम 4 दिन ऐसा करो, 10 दिन ऐसा करो, 15 दिन ऐसा करो तो तुम्हें ये लाभ होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा उपाय है, हमारे जड़ मूल से अशांति को नष्ट कर देने वाला, दुख को नष्ट कर देने वाला, ये भगवान नाम रटन, इसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हो पाती। ये सांसारिक दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि बिल्कुल विलग होती है। अगर भजन छूटा तो इससे बड़ी पीड़ा, इससे बड़ा दुख एक उपासक के लिए नहीं होता। उपासक की बात हो रही है। हो सकता है साधक का चोला पहन के, साधक का चोला पहनकर सांसारिक दृष्टि हो, ये भी संभव है। और ऐसा ही होता है तो भगवत विस्मृति होने पर कभी क्लेश, अशांति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं लगता कि हाय इतना समय निकल गया भगवान का नाम रटन नहीं किया, हाय इतना समय निकल गया भगवान के उस रूप माधुरी का, उनके स्वभाव का हमने चिंतन नहीं किया। ऐसा क्लेश नहीं होता हृदय में। क्यों नहीं होता? सांसारिक दृष्टि है।
व्यावहारिक दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। भले ही परमार्थ का चोला पहन रखा है, भले ही पारमार्थिक भेष है बाहर से, लेकिन अंतर से अभी पारमार्थिक नहीं हुए। ये तभी माना जाएगा जब अंतर का चिंतन प्रभु के श्री चरणों में लुंठन करें। हम भले ही बाहर से कुर्ता पजामा में हो, पैंट शर्ट में हो, कोट पैंट में हो, लेकिन अंतर का चिंतन प्रभु के श्री चरणों में डूब रहा है तो आप पारमार्थिक दृष्टि वाले हैं। बाहर से भले ही हमारी वेशभूषा नहीं है, लेकिन अंतर की स्थिति जो है वो प्रभु के श्री चरणार बिंदों में है, तो आप सच्चे पारमार्थिक हैं। अन्यथा इस भेष को पहनकर भी एक भ्रम बैठ जाता है कि बस ये पहनने मात्र से सब कुछ हो जाएगा, ये भ्रम बैठ जाता है। और फिर हम क्या बनने की चेष्टा करते हैं? गुरु बनने की चेष्टा करते हैं। शिष्य बने नहीं, गुरु बनने की चेष्टा करते हैं। मैं जैसा चाहूं वैसा हो, मैं सामने वाले को सुखी कर सकता हूं, वो सामने वाला बड़ा दुखी है, मैं उसको खुश कर सकता हूं। ये वही कर सकता है जो स्वयं प्रसन्नात्मा हो, जो स्वयं सदा प्रसन्न रहता हो। वो सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा करे या ना करे, सामने वाला स्वतः उससे प्रसन्न हो जाएगा, उसके सानिध्य में प्रसन्न हो जाएगा। महापुरुष जन प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता में ही प्रभु के चिंतन में निरंतर आनंदित रहते हैं। तो आप देखिए उनके नजदीक बैठने पर भी एक स्वाभाविक प्रसन्नता हृदय में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो प्रसन्न है। हमारे निकट आके कोई बैठ जाए तो हमारे हृदय में इतनी फाइलें हैं दुख की कि वो सामने वाला अपनी तो सुनाएगा, सो सुनाएगा ही, वो चार बातें आपकी भी साथ लेकर के जाएगा कि देखो इसके जीवन में भी बड़ा कष्ट है। हम देंगे तो किसी को क्या देंगे? दुख ही देंगे, पीड़ा ही देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भी वही भरी हुई है। हम सोचते हैं सामने वाला बड़ा हमसे प्यार करने वाला है, देखो हमारी बातें वे समझता है। वो समझता नहीं है, वो इसलिए समझने की लीला कर रहा है, समझने का पाखंड कर रहा है, दंभ कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी सुनानी है। हम सोचते हैं सामने वाला हमारे दुख को सुन रहा है तो ये कितना हितैषी है हमारा। वो आपके दुख को इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि वो आपके दुख में दुखी है, वो आपके दुख को इसलिए सुन रहा है क्योंकि उसे अपने भी सुनाने हैं 10। हमारे जीवन में भी ये कष्ट है। हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सच्चे जो मार्ग है परमार्थ का, उस मार्ग पर चलने का प्रयास हम या आप कोई नहीं कर पा रहा है। अर्थात इस कोटि का सांसारिक दृष्टि वाला। और जो परमार्थिक दृष्टि वाला होता है वे किसी का सुख का साधन करे या न करे, उसके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। उसके हृदय में एक नवीन उत्साह का जागरण होगा, उसके जीवन में एक नवीन उत्साह होगा कि हाँ मैं भी भगवान की प्राप्ति कर सकता हूं। ये उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि लाएं तो पारमार्थिक हैं हम, सांसारिक दृष्टि रखेंगे, व्यावहारिक दृष्टि रखेंगे तो भले ही बाहर से हम सांसारिक चोला ना पहनकर पारमार्थिक पहने हुए हैं, लेकिन बात नहीं बनेगी। सौभाग्य एक परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बतला रहे हैं। गिरिराज जी में विराजमान गया प्रसाद जी की समाधि आज भी विराजमान है, दर्शन किए जा सकते हैं। और श्री उड़िया बाबा जी महाराज इनके गुरुदेव श्री गया प्रसाद जी महाराज की, उनकी वाणी, गृहस्थ में रहते हुए तब विरक्त मार्ग में आए, और जब विरक्त मार्ग में आए तो ऐसे आए कि पीछे का ऐसे भूल गए जैसे कोई स्वप्न को भूल जाता है, ऐसे। तभी बात है, बाहर से तो हमने अपने कपड़े रंगा लिए और अंदर से प्रियता, उनको ये पवा दूं, उनको ये खवा दूं, उनको यहाँ घुमा दूं, उनको यहाँ ले जाऊं, उनको वहाँ ये पहना दूं। ये अगर व्यावहारिक दृष्टि बनी रहेगी एक पारमार्थिक साधक की, ये विरक्त मार्ग के पथिकों के लिए बात है, जिन्होंने बाहर से सब कुछ छोड़ दिया, तो आप सच मानिए आप जितना भार लेते चले जाएंगे भगवान उतना भार छोड़ते चले जाएंगे आपके ऊपर।
करिए आप कितना सहयोग करेंगे, करिए आप कितना प्रसन्न कर पाएंगे अपने शरीर के संबंधित जनों को, करके देख लीजिए। बिल्कुल अंतिम परिणाम यह होगा अशांति, क्लेश और दुख। और छोड़ के देखिए, नहीं मेरा कोई मतलब नहीं, श्री जी संभाले, मैंने श्री जी के भरोसे छोड़ा है, तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रणत जनों के अर्थात जो शरणागत जन हैं उनके कुटुंब का पालन भी भगवान करते हैं। लेकिन आप देखिए भगवान का चिंतन छोड़ करके हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, कैसे उनको सुखी कर दूं। विरक्त मार्ग के हृदय में, विरक्त मार्ग पर चलने वाले उपासक के हृदय में अगर ये बात है तो वे घातक है, वे उसके परमार्थ के लिए घातक है, वो उसके जीवन के लिए घातक है। सारे ऐसे कनेक्शन काट देने चाहिए जिनसे श्री जी का आश्रय छूटे। चलने वाला उपासक तो उसकी एक रहनी अलग होती है, चलने वाले उपासक की। पहुंच गया तो वो तो खैर सबसे द्वंद्वातीत तो हो गया इन सबसे, वो संग करे या ना करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उनको स्वीकार करे या स्वीकार कर दे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलने वाला जो उपासक होता है उसके जीवन में रंग आ जाता है। अभी परमार्थ पर कदम ही नहीं रखा गया, अगर ऐसी स्थिति है हृदय की तो नहीं। सांसारिक दृष्टि के साथ जीते रहेंगे तो पारमार्थिक लाभ नहीं मिलेगा। 10 साल नहीं 10 जन्म लग जाए तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए 8-8, 9-9, 10-10 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन वो लाभ प्राप्त नहीं होता जो लाभ परमार्थ के साधक को प्राप्त होना चाहिए। वृंदावन में ये बात कई महापुरुषों के मुख से सुनी कि 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई अगर एकाग्रचित होकर, संयमी होकर और एकनिष्ठ होकर अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है तो 12 वर्ष केवल लगे भगवान के भजन में तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहाँ 12 क्या 24 वर्ष हो जाते हैं, 24 के भी दुगना कर दो 48 वर्ष हो जाते हैं, तब भी जो है परमार्थ की उस उपलब्धि को, एक छोटी सी छोटी उपलब्धि को हम प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? संसार से संबंध नहीं छूटा, सांसारिक दृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ, पारमार्थिक दृष्टि में हम आए ही नहीं। और वहीं ऐसे ऐसे उपासक इसी धाम में हुए, 6 महीने में भगवत प्राप्ति, 70 दिन में भगवत प्राप्ति। ओम प्रकाश जी महाराज, भाई हम आप में से ही तो थे वह। हाँ, उन पर श्री जी की कृपा हुई। कैसे? उन्होंने श्री जी की कृपा का वर्ण किया, स्वीकार किया, महापुरुषों की आज्ञा का पालन किया, तो हम ये कह देते हैं कि वो तो बहुत बड़े थे। मन क्या होता है ना, वो आपको अपनी स्थिति में ही रहने देना चाहता है। आप जिस स्थिति में हो ठीक हो, बोले नहीं नहीं उनकी सुनो, देखो उन्होंने इतने दिन में भगवत, हाँ वो बहुत बड़े थे, उनकी बात अलग थी। बस ऐसे करके मन ने उस बात को टाला और फिर अपनी उसे विषय वासना में उसे उसी विषय वृत्ति में लगा रहा। ये मन की स्थिति होती है। सांसारिक दृष्टि होने पर, कई वर्ष बीत जाने पर भी लाभ नहीं होता, और पारमार्थिक दृष्टि, पारमार्थिक लक्ष्य होने पर कम समय में भी लाभ हो जाता है, कम समय में भी अनुभव हो जाता है। जो अन्याश्रय छोड़ करके केवल गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हुए अपनी मन बुद्धि की चालों में न फंसते हुए भजन में लगे हुए हैं, आप उन उपासकों से अगर पूछें कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई क्लेश, कोई भय, कोई अशांति है क्या,